नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंशन अपडेट 2026 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 रुपया की पेंशन। भारत में लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए हैं और अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए इस व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। वर्ष 2026 में एक्ट ने अपनी कार्यप्रणाली और नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जो करोड़ों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। ये बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक जमीनी समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पुरानी व्यवस्था की चुनौतियां। दशकों से चली आ रही पेंशन व्यवस्था में कई खामियां थी, जो आम आदमी के लिए मुसीबत का सबब बनती थी। दस्तावेजों में मामूली गलतियां होने पर पूरा क्लेम अधर में लटक जाता था और बुजुर्ग पेंशनधारकों को महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। तकनीकी जटिलताओं के कारण पेंशन मिलने में असामान्य देरी हो जाती थी, जिससे परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। बढ़ती महंगाई के दौर में न्यूनतम पेंशन की राशि इतनी कम थी कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया था। समय सीमा में लचीलापन एक बड़ी राहत। पहले की कठोर व्यवस्था में दस्तावेजों में सुधार या क्लेम दाखिल करने के लिए केवल 36 महीने का समय दिया जाता था। इस निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद चाहे कितनी भी वैध समस्या हो, आवेदन को खारिज कर दिया जाता था। अब नए सुधारों के तहत इस कठोरता को खत्म किया गया है और विलंब से दिए गए आवेदनों पर भी उचित विचार किया जाएगा। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। न्यूनतम पेंशन, गरिमापूर्ण जीवन की दिशा। EPS 95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपए मासिक तक बढ़ाना इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। पुरानी व्यवस्था में जो लोग मात्र 1,000 रुपए की पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर थे, उनके लिए यह बढ़ोतरी जीवन रेखा के समान है। आज जब दवाइयों, खाद्य सामग्री और बुनियादी सुविधाओं के दाम आसमान छू रहे हैं, तब यह वृद्धि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देगी। इस निर्णय से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। डिजिटल क्रांति और त्वरित निपटान। 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक्ट ने अपनी पूरी कार्यप्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है। अब पेंशन से जुड़े सभी दावों को मात्र 15 दिनों के भीतर निपटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया से कागजी कार्रवाई में भारी कमी आएगी और पेंशन की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बुजुर्गों को कार्यालयों की भागदौड़ से भी मुक्ति मिलेगी। बेरोजगारी की विपत्ति में आर्थिक सहयोग। आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में नौकरी छूटना किसी भी परिवार के लिए बड़ा झटका होता है। नए नियमों में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब यदि किसी कर्मचारी का रोजगार समाप्त हो जाता है, तो वह अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75% हिस्सा तत्काल निकाल सकता है। शेष 25% राशि 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था बेरोजगारी के कठिन समय में परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें नई नौकरी खोजने के लिए पर्याप्त समय देगी। केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के फायदे। नई केंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली की शुरुआत से पेंशनधारकों को कई व्यावहारिक लाभ मिलेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति अपना बैंक बदलता है या दूसरे शहर में स्थानांतरित होता है, तो उसकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। पहले की विकेंद्रीकृत व्यवस्था में ऐसे मामलों में पेंशन रुक जाती थी और लोगों को नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। केंद्रीकरण से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और तकनीकी त्रुटियों की संभावना कम होगी। यह प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए सुविधाजनक होगी जो अपने बच्चों के साथ विभिन्न शहरों में रहते हैं। KYC अनिवार्यता, पारदर्शिता की आवश्यकता। सुधारों के साथ साथ एक्ट ने कुछ जिम्मेदारियां भी तय की है, जिन्हें प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनधारक को पूरा करना होगा। आधार कार्ड से लिंकेज, बैंक खाते का विवरण और अन्य KYC दस्तावेज अपडेट रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी है। अधूरी या गलत जानकारी के कारण पेंशन और अन्य दावों में देरी हो सकती है, इसलिए सभी सदस्यों को अपने विवरण नियमित रूप से जांचने और अपडेट करने चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी का सदुपयोग।
डिजिटल युग में ऐप ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया है। अब लोग घर बैठे अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम दाखिल कर सकते हैं और अपने दावों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। SMS और ईमेल के माध्यम से नियमित अपडेट मिलने से पारदर्शिता बढ़ी है। हेल्पलाइन नंबर और चैटबॉट सुविधा से तत्काल सहायता भी उपलब्ध है, जिससे छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान बिना कार्यालय जाए ही हो जाता है। समावेशी विकास की दिशा में कदम। ये सुधार केवल वर्तमान पेंशनधारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति अपने बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सके। विशेष रूप से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ये परिवर्तन जीवन बदलने वाले साबित होंगे। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के करोड़ों श्रमिकों के जीवन को प्रभावित करेगा। जागरूकता और सक्रिय भागीदारी। इन सुधारों का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब लोग इनके बारे में जागरूक हो और अपने अधिकारों का उपयोग करें। प्रत्येक ऐप सदस्य को अपने खाते की नियमित समीक्षा करनी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट रखना चाहिए और किसी भी संदेह या समस्या के मामले में तुरंत संपर्क करना चाहिए। नियोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को इन बदलावों के बारे में सूचित करें और उनके योगदान को समय पर जमा करें। 2026 के ये सुधार केवल शुरुआत है। सरकार और ऐप लगातार प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में और भी सुधारों की उम्मीद की जा रही है, जिनमें पेंशन राशि में आवधिक वृद्धि, निवेश विकल्पों में विविधता और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल हो सकते हैं। डिजिटल इंडिया के विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ऐप एक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल संगठन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक सकारात्मक बदलाव। वर्ष 2026 में लागू किए गए ऐप सुधार भारतीय श्रमिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक नई आशा की किरण है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, त्वरित क्लेम निपटान, डिजिटल सुविधाएं और लचीले नियम मिलकर एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि कार्यान्वयन में चुनौतियां हो सकती है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जागरूकता, सक्रिय भागीदारी और समय पर कार्रवाई से हर पात्र व्यक्ति इन सुधारों का पूरा लाभ उठा सकता है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।